आए आज की कक्षा के तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। चले मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 का बेटे दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने पहले वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन बनाए हैं। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह बेटे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में देखेंगे आराम से। आप बेटे जानते हैं कि tan डिग्री मान 1/√3 होता है, 1 + tan 1/√3 होता है। आराम से जानते हैं, गुना करेंगे 2 इकाई 2 बटा √3 हो जाएगा। नीचे करेंगे 1 बटा 1 इकाई 1 होगा और 3 × 9 का वर्गमूल 3 हो जाएंगे। आराम से बेटे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 बटा √3 है, इसका बटा का जोड़ करेंगे 3 इकाई 3 1 के बाद लिख देते हैं 4 बटा 3 हो जाएगा। अब आराम से बेटे देखेंगे 2 बटा √3, 3 नीचे है ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे है, 2 दूना 4 हो गया और √3 से 3 कट जाएंगे क्योंकि 3 × 9 का वर्गमूल 3 होता है। आराम से बेटे √3/2 आ गया। ऑप्शन में दिया है बेटे sin 60 डिग्री। आराम से जानते हैं √3/2 sin 60 डिग्री मान होता है। इसका मतलब 2 के फर्स्ट का ए ऑप्शन सही होगा। ए में दिया है 60 डिग्री, बी में दिया है cos 60, सी में tan 60 और डी में दिया है sin 90 डिग्री। आए बेटे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बड़ी बढ़िया ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब बेटे जानते हैं कि tan पे 1 होता है तो 1 स्क्वायर हो जाएंगे, 1 + tan पे 1 होता है 1 स्क्वायर हो जाएंगे, 1 - 1 होगा, 1 + 1 होगा, 1 में 0/2 होगा और 0/2 बराबर 0 होता है। आराम से बेटे यह 0 दिया है डी ऑप्शन में, डी बराबर 0 इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 0/2 बराबर 0 होता है। अब आए बेटे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑब्जेक्टिव बड़ी आराम के साथ। तीसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है sin 2a, समझेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। इसने बेटे ए में ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, सी में ऑप्शन दिया है 45 डिग्री और डी में ऑप्शन दिया है 60 डिग्री। तो आए बेटे हम 0 डिग्री पे जांच करें। हमने बेटे यहाँ पर sin 2a ए के पास हमने 0 डिग्री रखा, 2 sin ए के पास हमने 0 डिग्री रखा। 0 डिग्री रख करके ए के पास हम जांच कर रहे हैं तो sin 2 में 0 डिग्री हो जाएंगे, यानी sin 0 डिग्री हो जाएगा। और जानते हैं 0 मान 0 होता है तो इसका मतलब जब 0 डिग्री का मान 0 होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और 2 गुना और sin 0 डिग्री का मान आप जानते हैं 0 होता है तो 0 बराबर 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा। तो आराम से बेटे 0 बराबर 0 यानी मतलब पहला ऑप्शन सही है क्योंकि 0 डिग्री रखने पर दोनों पक्ष LHS और RHS दोनों सही हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी sin 2 है, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, यानी sin 0 मान 0 हो गया। और 2 sin 0 मान 0 होता है तो 2 में जब 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 बराबर 0 यानी 0 डिग्री। ये ऑप्शन इसका सही है। अब आए चौथा क्वेश्चन बड़ी आराम के साथ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बेटे 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। आराम से क्रिया करेंगे बेटे, 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर। या बेटे ऊपर वाला 2 बटा √3 हो जाएगा, 1 -
एक इकाई 1 होगा, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 होंगे। आए बेटे आराम से ऊपर लिखेंगे 2/√3 बटा, बटा घटाव करेंगे 3 इकाई 3 में से घटा, एक के बार हमने लिख दिया 2/3। अब बेटे आराम से देखेंगे 2/√3 है, या समझे 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 ऊपर जाएंगे, √3 से √3 कट गया। आराम से बेटे हमको आया √3। ऑप्शन में दिया है बेटे cos 60, sin 60, tan 60, और हम जानते हैं बेटे √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी इसका बेटे सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप अपने बुक में देख लेंगे 8.2 का चौथा क्वेश्चन। अब बेटे आगे देखेंगे, ये साल के लिए बड़े ही VVI क्वेश्चन, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन एकदम बेटे बोर्ड मॉडल है, इस साल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3, यानी बेटे दिया है tan a + b बराबर √3, तो हम बेटे इसको लिख सकते हैं कि tan a + b बराबर √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। tan कट गए, आराम से बेटे a + b बराबर हमको आ गया 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर बेटे दिया है tan a - b, tan a - b बराबर आराम से दिया है 1/√3। हम बेटे उसी को आराम से अब लिखेंगे tan a - b 1/√3। आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है। tan कट गए, यह भी एक समीकरण बना, यह भी एक समीकरण बना। a - b बराबर 30 डिग्री, ये हो गया समीकरण 2। अब फर्स्ट और सेकंड से आप समीकरण का मान निकाल देंगे। आए आराम से लिखा जाए। पहला हमको समीकरण याद है, क्या आया आपको? पहला हमको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पहला समीकरण आया a + b बराबर 60 डिग्री, यह पहला हो गया। दूसरा हमको आया है a - b बराबर 30 डिग्री। यह बेटे आराम से देखेंगे +b - b कट गए, a में a जोड़ेंगे 2a होगा, 60 में 30 90 होगा, 2 से कट जाएंगे 45, यानी a का मान हमको आ गया 45। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण हमारा है बेटे a + b बराबर 60 डिग्री। हम बेटे a के पास रख देंगे 45 डिग्री, आराम से हमें b का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम b का मान निकाल रहे हैं, +45 है, जाएगा उधर -45 होगा। आराम से बेटे हमको b का मान निकल गया 15 डिग्री, यानी अतः हम लिख सकते हैं आंसर में हमको a बराबर आया 45 डिग्री और b का आंसर आया 15 डिग्री। आराम से बेटे यह आंसर होगा। इस साल के लिए बोर्ड पूछा है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आए बेटे अब इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन, इसमें सत्य और असत्य का जांच करना है। 4 का फर्स्ट दिया है sin a + b बराबर sin a + sin b। हम बेटे इसे मान लेते हैं, माना कि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर हमने मान लिया 30 डिग्री। तो बेटे हम LHS में लिख सकते हैं, आराम से देखेंगे। sin a + b दिया है, LHS में दिया है। हम बेटे a का लगे 60 डिग्री रखेंगे, b का लगे 30 डिग्री रखेंगे। यह बेटे आ गया sin 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब बेटे उधर चलेंगे थोड़ा RHS में। RHS में दिया है sin a + sin b। आप a और b इसको 45 30 30 45 60 30 कुछ मान सकते हैं। अब बेटे हमने a माना है 60 डिग्री और b माना है हमने 30 डिग्री। आप जानते हैं sin 60 मान √3/2 होता है, sin 30 मान 1/2 होता है।
आराम से बेटे इसकी जब क्रिया करेंगे तब 2 का लघुत्तम 2 होगा, ऊपर 2 कटेंगे √3 होगा, +1 हो गया। आपको LHS में 1 आया और RHS में आ रहा है √3 1/2, यानी LHS और RHS यह दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह बेटे लिखेंगे क्या है, असत है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न, जांच करने के बाद, कारण देने के बाद। आए बेटे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह बेटे बात यह सत्य है। इसके कारण का ढूंढ करें। आप बेटे जानते हैं साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। तो 0 से 1 क्या है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है यानी कोण का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन का भी मान 0 से 1 की तरफ अग्रसर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह बात क्या है, सत्य है। इसी वैल्यू पर समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आए बेटे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर देखेंगे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, अब बेटे दे दिया है कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह बेटे असत्य है। इसको भी देख लिया जाए। कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बेटे 90 डिग्री, इसके मानों को देखें। साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, जानते हैं। कॉस थीटा का मान √3/2 होता है, जानते हैं। 1/√2 होता है, जानते हैं। कॉस 1/2 होता है और कॉस 90 मान 0 होता है। यानी जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ रहा है, कॉस थीटा का मान घट रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी घट रहा है। और ये कह रहा है मान में वृद्धि होती है। इसका मतलब बेटे यह असत्य है। आए बेटे चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, 4 का 4 कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यह बेटे यह भी बात असत्य है, क्योंकि बेटे साइन थीटा बटा कॉस थीटा केवल थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए सत्य है। काहे कि साइन 45 डिग्री और बराबर कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान बेटे 1/√2 होता है। केवल थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए ही सत्य होगा। आई कहता सभी मानों पर, यानी किसी डिग्री पर। इसका मतलब बेटे यह बोलो क्या है, असत्य है। आए बेटे पांचवा आखिरी प्रश्न, ध्यान देंगे। पांचवा कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट A परिभाषित नहीं है। कॉट A परिभाषित नहीं है। आप बेटे कॉट A के पास हमने रख लिया 0 डिग्री। आप जानते हैं कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान बराबर 0 होता है। तब कॉट 0 डिग्री का मान 0 का उल्टा हो जाएगा, 1/0। और एक जब हर नीचे 0 होता है तो आप जानते हैं बेटे वह अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब हुआ, इसी को थोड़ा बढ़ा कर दे दिया है, परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं का मतलब हुआ अपरिभाषित, यानी a बराबर 0 डिग्री पर कॉट A परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब अपरिभाषित है, क्योंकि कॉट 0 में अपरिभाषित होता है। यह बात तो सत्य बोल रहा है। इसका मतलब यह बेटे सत्य है। आए इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।